आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। आज हम आपको धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको धातु एवं अधातु के भौतिक गुण बताए थे। आइए हम उनके रासायनिक गुण को जानें। सबसे पहला है कि धातु और अधातु ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु जैसे आप देखिए लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब चीजें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी 4 अणु सोडियम के और 1 ऑक्सीजन का मिलकर 2 अणु सोडियम ऑक्साइड के बनाते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइड कहलाता है, यानी धातु जो है ऑक्सीजन से धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप अगर मैग्नीशियम का उदाहरण देखेंगे तो आप देख रहे हैं 2 मैग्नीशियम यानी 2 अणु मैग्नीशियम के और 1 ऑक्सीजन के मिलकर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हुआ कि ये भी धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब अधातु का देखते हैं। अधातु जैसे कि कार्बन है यानी कोयला वगैरह है या और भी चीजें, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी में कार्बन होता है और कार्बन अधातु उसे जलाते हैं तो आप देखिए कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से जल रहा है। तो अब यहाँ देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, कार्बन को छोड़ दें तो सल्फर को देखेंगे तो सल्फर भी ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाई ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये आपके अधातु की क्रिया है। अधातु ऑक्सीजन से डाई ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब आइए जल के साथ अभिक्रिया यानी धातु, जैसे यही आप मान लीजिए लोहा वगैरह है, ये सब चीजें ये जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे सोडियम जल यानी H2O के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बना रहा है और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस भी निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ 2 अणु सोडियम के जल के 1 अणु से 2 अणु सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के और प्लस हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है। मैग्नीशियम भी जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ये केवल ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस, यानी कि धातु जल के साथ या तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जरूर मुक्त करते हैं। ठीक है, अब आइए अधातु का जल के साथ में क्रिया देखें। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे आप कोयले को, कार्बन को या किसी चीज को आप पानी में डाल दें तो वो क्रिया नहीं करते हैं, वही सेम टू सेम बने रहते हैं। किंतु इनके ऑक्साइड पर, जैसे यहाँ से ऑक्साइड निकला, उस पर जल का अभिक्रिया हो जाता है और अम्ल प्राप्त होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अगर क्रिया कराया जाए तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल मिलता है, H2SO3। ठीक है, यानी सीधे सीधे अधातु जल से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं और अम्ल बनाते हैं। ठीक है, धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे थे और ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे थे, अधातु अम्ल बना रहे हैं लेकिन उनके ऑक्साइड बना रहे हैं, प्योर अधातु नहीं करता है। अब आइए अम्ल के साथ अभिक्रिया देखें। तो अम्ल के साथ धातु जैसे तनु अम्ल है, यानी अम्ल को की हार्डनेस खत्म करके उसको सॉफ्ट अम्ल बना दिया जाता है, तो उससे अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जैसे जिंक, ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु है, इसमें पानी मिला के तनु कर दिया जाता है। इसके साथ क्रिया करके ये जिंक क्लोराइड यानी कि एक लवण बना रहा है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। अब अधातु क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर है, ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए सल्फर को नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3
के 10 अणु से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनाता है, NO2 और फिर H2O। ठीक है बच्चों, तो आपने अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया देखी, इसमें लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब जैसे आप सोडियम धातु की प्रक्रिया अगर HCl से करा दें तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन 2 है तो इसके 2 अणु हो गए, और NaCl सोडियम अकेला है तो ये 2 होना चाहिए, तो ये भी 2 और ये भी 2 करते हैं, तो ये आपका नमक बन गया, लवण, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, जानते हैं बच्चों, जो ये सोडियम आपने देखा ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेता है और सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, और जल के साथ भी ये करके बहुत जल्दी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इसके इतनी तेजी से जो ये अभिक्रिया करता है, इसी कारण इसको सोडियम धातु को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। उसे जल से, पानी की हवा की नमी से और हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, और आप ये जो अम्ल के साथ में रिएक्शन का बताया गया, इसका आप जिंक के साथ में प्रयोग भी कर सकते हैं। आप जिंक के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब डालेंगे तो इसमें रंगहीन और बिल्कुल गंधहीन, उसमें गंध भी नहीं होता है, बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है, और ऊपर से गैस भी निकलता है। अगर आप माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे वहाँ तो एकदम पक की आवाज़ उसमें से निकलेगी, माचिस की तिल्ली में से, और उस तरीके से जलती है, जो ये बताता है कि ये निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। ओके, अगर आपको इसके रासायनिक अभिक्रिया भी आपको समझ आ गए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को और बच्चों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।